आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। जो है नहीं तू उसी को सच है मानता, तू उसको ही खुद से बड़ा है जानता। तू नहीं किसी और से, तू खुद से ही भयभीत है। चल अपने डर को तू डरा से डर के आगे जीत है। Let's fight, fight with fright. Come on, fight, fight with fright. Fright, fight, fright, fight. जहाँ में कोई प्यार का दीवाना हो गया जहाँ। बेटा नाश्ता लग गया है, आ जाओ। रुक जाओ माँ, थोड़ा समय लगेगा। कहीं जा रहे हो क्या बेटा? हाँ माँ, आज एक हॉस्पिटल की यूनिफॉर्म और पर्दों का ऑर्डर लेने लखनऊ जाना है। अब जल्दी निकलूंगा तो जल्दी वापस भी आऊंगा ना। पता है आपको 12 लाख का ऑर्डर है। ये ऑर्डर हमें मिल गया है ना, तुम्हारी दुकान को बहुत मुनाफा होगा। अच्छी बात है बेटा, लेकिन एक बात याद रखना, जो शॉप में तुम काम करते हो वो तुम्हारे चचेरे मामा की है, तो फायदा भी उन्हें ही होगा। बेटा तुम वहाँ नौकरी करते हो और वहाँ तुम्हें तनख्वाह मिलती है। पता है माँ, अब क्यों हर बार मुझे ये बात याद दिलाते रहते हो? इसीलिए बेटा, क्योंकि मैं चाहती हूँ ये मेहनत तुम अपने काम के लिए करो, क्योंकि तुम मेहनत तो कर ही रहे हो, बस तुम्हें खाली हिम्मत जुटाने की देरी है। तुम जो काम दूसरों के लिए करते हो, यही काम तुम अगर अपने लिए करोगे, फिर तुम्हें कहीं नौकरी करने की जरूरत नहीं है। तुम अपना शॉप शुरू कर सकते हो। फिर वही बात की ना आपने माँ। मैंने आपको पहले भी कहा है कि मैं दूसरे की नौकरी करके खुश हूँ। यहाँ मुझे हर महीने का 20,000 मिल जाता है, उसमें हम दोनों का अच्छे से गुजारा हो जाता है। तो क्या इतने हुनर होने के बावजूद भी तुम दूसरों के यहाँ नौकरी करते रहोगे? कभी तो अपना धंधा शुरू करवाना ही होगा ना। नहीं माँ, मुझे अपना धंधा कभी शुरू नहीं करना, और वैसे भी अपना धंधा शुरू करने के लिए पूंजी कहाँ से आएगी? अरे हम बैंक से लोन ले लेंगे और 4 मशीन डलवा कर 4 टेलर्स को रख लेंगे यहाँ पर, और तुम ऑर्डर लेके आना और मैं यहाँ का काम करवा लूंगी। तुम क्या चाहती हो माँ? मैं वही गलती दोहराऊं जो भैया और पापा ने की थी। नौकरी करने पर डर नहीं लगता, ऑर्डर ना भी मिले तब भी सैलरी मिल जाती है, पर अपना बिजनेस खोलने से डर बना रहता है। अगर ऑर्डर नहीं मिला तो सब कुछ बर्बाद हो जाता है, जैसे पहले हो चुका है। मैं नहीं चाहता कि वो चीज फिर से दोहराई जाए। जो हो गया सो हो गया बेटा, अब हम लोग एक नई शुरुआत कर सकते हैं। देखो तुम्हारे पास हजारों क्लाइंट्स हैं, तुम इतने सालों से ऑर्डर ले रहे हो अपने चचेरे मामा के लिए, अब अपने लिए लोगी तो इसमें हर्ज ही क्या है? हर्ज है माँ, और सिर्फ हर्ज ही नहीं, खतरा भी है, बर्बाद हो जाने का खतरा। तुम समझती क्यों नहीं हो माँ? हाँ, मैं नहीं समझ पाती हूँ कि तुम रिस्क लेने से डरते क्यों हो। बेटा फेल होने से डरोगे तो जिंदगी में आगे कैसे बढ़ोगे? माँ, मैं सब कुछ सोच कर चलता हूँ। कोई भी धंधा हो, वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। कब अच्छा वक्त खत्म हो जाए और बुरा शुरू हो जाए कौन जानता है। और हमारे बुरे वक्त में बिजली का बिल, शॉप का रेंट, ये सब कौन भरेगा? घर खर्च कैसे चलेगा? ले देकर हमारे पास एक घर ही तो बचा है। बैंक वाले क्लाइंट से अपना पैसा वापस लेने के लिए घर तक नीलाम करवा देते हैं। अच्छा ठीक है, तुम इतना परेशान क्यों हो रहे हो? हम बात ही तो कर रहे हैं ना बेटा। क्योंकि ये परेशान होने वाली बात है माँ। आपको लोन लेना आसान लगता है, इंस्टॉलमेंट ना देने पर बैंक वाले घर तक नीलाम करवा देते हैं। हम बर्बाद हो जाएंगे, सड़क पर आ जाएंगे। नहीं, और उसके बाद तो मामा जी दोबारा मुझे नौकरी पर भी नहीं रखेंगे। मैं पापा और भैया की तरह फेलियर का थप्पा लगवा कर नहीं घूम सकता। अच्छा ठीक है बेटा, अब शांत हो जाओ। अब मैं नहीं कहूंगी, मैं तो इसलिए कह रही थी ताकि तुम जिंदगी में आगे बढ़ सको। नहीं बढ़ना मुझे आगे माँ। पापा और भैया भी तो आगे बढ़ने ही निकले थे ना, क्या हुआ उनके साथ? मैं उनकी राह पर नहीं चलना चाहता, मैं फेल नहीं होना चाहता। ज्यादातर कामयाब इंसान नाकामी झेल कर ही आगे बढ़ पाते हैं, और तुम मेहनत करोगे तो कभी फेल नहीं होगे बेटा। मेहनत तो सब करते हैं, फिर सब कामयाब क्यों नहीं हो जाते? क्योंकि वो सही दिशा में मेहनत करते ही नहीं है बेटा। पर मुझे विश्वास है तुम कभी फेल नहीं होगे, क्योंकि तुम्हें पता है कहाँ तुम्हें एनर्जी लगानी है। बस माँ, इस मुद्दे पर मुझे और कोई बात नहीं करनी है। सुकून से 2 वक्त की रोटी मिल रही है हमें, इससे ज्यादा मुझे और कुछ भी नहीं चाहिए। आप क्या चाहते हो? मैं फेल होकर फ्रस्ट्रेट हो जाऊं?
बर्बाद होकर डिप्रेशन में चला जाऊं? ऐसी कोशिश करनी ही नहीं है मुझे। क्या तुम शांत हो जाओ। अंग्रेजी में एक कहावत है जो लाइफ के बारे में और जिंदगी के हर बिजनेस के बारे में बिल्कुल सही मानी जाती है। वो कहते हैं ना, नो रिस्क नो गेन, द बिगर द रिस्क द बिगर द गेन। अभी जो आपने देखा वो था फियर ऑफ फेलियर। इंसान को फेल हो जाने से इस कदर डर लगता है कि वो कोई भी रिस्क लेने से या कोई भी नया काम करने से बहुत डरता है। उसे हर समय यही लगता है कि कहीं वो किसी चीज में फेल ना हो जाए, और ये डर इतना ज्यादा आ जाता है कि वो कुछ नया काम करता ही नहीं। विकास को भी यही डर था। उसके दिमाग में ये डर इतना ज्यादा था कि वो कोई भी नया काम करने से पहले 100 बार सोचता था और सोच भी नहीं पाता था। ये पानी और ये बेसन के लड्डू स्पेशली तेरे लिए बनाया है। अरे वाह, मैंने तो सिर्फ पानी मांगा था, तुम तो लड्डू भी ले आई। मुझे बहुत पसंद है ना। माँ का पेट खुद खाने से नहीं बच्चों को खिलाने से भरता है। वो सब छोड़, तू जो ऑर्डर के लिए गया था वो मिला कि नहीं, पहले ये बता। नहीं मिला? लेकिन क्यों? क्योंकि जिस ऑर्डर को लेने गया था उससे 3 गुना ज्यादा ऑर्डर मिल गया। बताया माँ, लखनऊ में एक बड़ा सा हॉस्पिटल है, उसमें मरीजों के यूनिफॉर्म का ऑर्डर लेने गया था और वहीं पे हॉस्पिटल के एमडी साहब के साथ मीटिंग थी। फिर बता ना, फिर क्या हुआ? आगे ये हुआ कि एमडी साहब ने मुझे एक अजीब सा सवाल किया। उन्होंने कहा कि हमारे अस्पताल में इतने मरीज हैं, उसका कॉन्ट्रैक्ट तो हम लखनऊ में किसी भी अच्छी टेलरिंग कंपनी को दे सकते हैं, फिर हम आप ही को क्यों दें, और उसमें हमारा क्या फायदा है? ये तो फंसाने वाला सवाल था। तो तूने क्या कहा? मैंने वो कहा जिसकी उनको उम्मीद ही नहीं थी। क्या? मैंने कहा कि हमें कॉन्ट्रैक्ट देने से आपको कोई फायदा नहीं होगा। तुमने ऐसा कह दिया? फिर वो भी इसी तरह चौंके जैसे कि तुम चौंकी। तो मैंने उनसे कहा कि आपका हॉस्पिटल मशहूर है मरीजों की जान बचाने के लिए, आपको फायदा कमाना होता तो आपके हॉस्पिटल की फीस महंगी होती। बस इसी चीज को सपोर्ट करने के लिए हम उनकी ड्रेस बनाना चाहते। अरे वाह, क्या बात कही तुमने। अरे आगे तो सुनो माँ, मैंने एमडी साहब से ये भी कहा कि आपके हॉस्पिटल के बाद अमीर लोग तो सूट बूट में आते हैं और गरीब लोग कुर्ते पजामे में, लेकिन हॉस्पिटल के अंदर सभी मरीज बराबर होते हैं क्योंकि वो एक जैसा यूनिफॉर्म पहनते हैं। ऐसे में अगर आप हमारी टेलरिंग कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट देते हैं तो हम उसे सिर्फ ऑर्डर समझकर नहीं चलेंगे, इनफैक्ट मरीज की दवा समझकर चलेंगे। प्राइस में बहुत कम तो नहीं होगा पर क्वालिटी में बेस्ट होगा। अरे वाह, मेरा बेटा कितना होशियार हो गया। फिर क्या हुआ? फिर क्या माँ, एमडी साहब ने मरीजों की यूनिफॉर्म का ऑर्डर तो दिया ही, साथ में डॉक्टर्स और नर्सेस की यूनिफॉर्म का भी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मुझे पता है मेरे बेटे से अगर कोई मिलेगा ना तो बिना इम्प्रेस हुए वो रह ही नहीं सकता। इसीलिए तो कहती हूँ बेटा, इतनी मेहनत अगर अपने लिए करोगे ना तो तुम्हें सफल होने से कोई नहीं रोक सकता। तुम फिर से शुरू हो गई माँ। मेरी बात तो सुन लो तुम। इस टेलरिंग के बिजनेस में काफी कंपटीशन एंड इन्वेस्टमेंट होगा, इसीलिए ना मैंने एक नया बिजनेस सोचा है। हाँ, मुझे बिजनेस करना ही नहीं है। अरे मेरी पूरी बात तो सुन लो। देख, हमारे आसपास कॉलेज स्टूडेंट्स रेंट पर है ना, और कॉलेज स्टूडेंट के लिए खाना बनाना सबसे बड़ी प्रॉब्लम होता है ना। तो हम लोग टिफिन सर्विस स्टार्ट करेंगे और उसमें ज्यादा इन्वेस्टमेंट भी नहीं है। मैंने तो उसका नाम भी रख लिया, विकास टिफिन सर्विस। माँ, मैं आपको पहले ही बोल चुका हूँ कि मुझे अपना बिजनेस नहीं करना है, उसमें बहुत रिस्क रहता है। पापा ने भी ऐसे बिना सोचे समझे अपना बिजनेस शुरू किया था, क्या अंजाम हुआ? बिजनेस फ्लॉप हो गया और वो फ्रस्ट्रेशन में आकर दारू पीने लगे, सब बर्बाद कर लिया उन्होंने। और यही गलती भैया ने भी की, अच्छी खासी जॉब छोड़कर बिजनेस करने पर उतर गए, सब बर्बाद हो गया और आखिरकार इतना कर्जा हो गया कि डिप्रेशन में आकर उन्होंने साइड कर लिया। आपने इतना कुछ झेला है, फिर भी बार बार आप मुझे उसी रास्ते पर धकेलना चाहते हो। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए कहती कि तुम अपना काम शुरू कर दो, क्योंकि मुझे पता है तुम्हारे पापा और भाई जो काम नहीं कर सकते थे तुम वो कर सकते हो, तुम्हारे अंदर वो काबिलियत है। लेकिन अगर तुमने अपना कुछ नहीं किया तो तुम खुद ही कहते हो ना बेटा, वो एक जैसा नहीं रहता। तो तुम कर सकते हो। जो बात तुम में है वो तुम्हारे पापा और भाई में नहीं थी।
नहीं माँ, मेरे अंदर कुछ खास बात नहीं है। मैं अपनी अच्छी खासी जॉब को छोड़कर बर्बाद नहीं होना चाहता। आपको क्या लगता है ये टिफिन सर्विस कोई आसान काम है? अगर एक दिन आपका खाना खाकर किसी को फूड पॉइजनिंग हो गई, या कोई हॉस्पिटलाइज हो गया, या कोई मर गया, तो हमारा टिफिन सर्विस का धंधा बंद हो जाएगा। यहाँ तक कि हमें जेल भी हो सकती है। बेटा तुम हर बात में इतना नेगेटिव क्यों सोचते हो? मैं नेगेटिव नहीं सोचता माँ, मैं पॉसिबिलिटी सोचता हूँ, जो कि अगर पापा और भैया ने किया होता तो वो दोनों आज जिंदा होते। दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी से, दिल में सनम की सूरत, आंखों में आशिकी से, मेरे खुदा मुझे तू एक और जिंदगी दे, एक और। आ जाओ चाय पी लो। क्या बात, बड़े खुश लग रहे हो? आज बोनस मिलने वाला है। आज हमारी शॉप के 20 साल पूरे हो गए। कब तक इस बोनस और सैलरी से खुश होते रहोगे? तुम फिर शुरू हो गई माँ। देखो देखो तुम्हारा गला कितना सुरीला है, और तुम अपना टैलेंट किसी दूसरे की दुकान के ऑर्डर्स लाने में वेस्ट मत करो। मैंने कितनी बार बोला है ना माँ, इस टॉपिक पर और बिल्कुल डिस्कशन नहीं होगी। रुको, मेरे पास ना तुम्हारे लिए कुछ है। ये देखो, ये जो D+ चैनल है ना, जिसमें वो सिंगिंग शो आता है, सिंगिंग स्टार, हमारे शहर में उसका ऑडिशन है, और मैं चाहती हूँ तुम उस ऑडिशन पर जाओ। देखना तुम्हारा सिलेक्शन जरूर होगा, मुझे पूरा यकीन है। अगर सिलेक्शन हो भी गया तो क्या फर्क पड़ता है? मान लिया कि मैं फाइनल तक भी पहुंच गया, और मान लो मैं प्राइज मनी जीत भी गया, तो क्या वो प्राइज मनी जिंदगी भर चल जाएगा? नहीं ना। उसके बाद क्या करूंगा? बेटा तुम सिंगिंग में जीत जाओगे तो तुम सिंगर बन जाओगे, तुम्हारा नाम होगा, और बड़े बड़े म्यूजिक डायरेक्टर तुम्हें अपनी फिल्मों में गवाएंगे। माँ, आपको क्या लगता है सिंगिंग लाइन में कोई स्ट्रगल नहीं है? इधर ना जाने कितने ही सिंगिंग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, और रोज कितने ही विनर्स निकलते हैं, लेकिन कॉम्पिटिशन से निकलने के बाद इनका कोई पता नहीं। उस ऊंचाई तक पहुंचने के बाद जब काम नहीं मिलता है ना, सब फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, और कितने लोग तो माँ डिप्रेशन में आकर सुसाइड तक कर लेते। बेटा तुम हर बात पे नेगेटिव क्यों सोचते हो? अरे सिंगिंग कंपटीशन जीतने के बाद भी तुम अपने सोच वही डिप्रेसिंग मोड में ले गए। अपनी आदत को बदलो, पॉजिटिव रहना, सोचना शुरू कर दो। नहीं पॉजिटिव सोचना है। इस घर में 2 लोगों ने पॉजिटिव सोचा था, उसका हश्र देख लिया है मैंने। दाने दाने को तरस गए थे हम लोग। भूल गई हैं आप दारू पीकर पापा का क्या हाल हुआ था? इसलिए पॉजिटिव सोचने के नाम पर ख्याली पुलाव बनाने की आदत नहीं है मेरी। मैं जानता हूँ जिंदगी में कितनी नेगेटिविटी भरी है। मैं जैसे एक गुलाब के साथ कई कांटे होते हैं, वैसे ही पॉजिटिविटी के साथ कई नेगेटिविटी भी होती है। इसकी तो पूरी सोच ही नेगेटिव हो गई। फेल होने के डर से विकास नेगेटिव थिंकर हो गया है। मुझे इसको किसी साइकियाट्रिस्ट को तो दिखाना ही होगा। अच्छा ठीक, मैं आज के बाद तुम्हें कोई भी नया काम करने के लिए कभी भी नहीं कहूंगी, लेकिन मेरी भी एक शर्त। कैसी शर्त? मैं तुम्हें किसी से मिलवाने ले चलूंगी, और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। किससे मिलना? सर माँ ने मेरे बारे में आपको बता ही दिया होगा। आपकी माँ ने जो बताना था वो बता दिया। अब आप बताइए कि आपको लगता है कि कोई प्रॉब्लम है, और अगर है तो क्या प्रॉब्लम? सर मेरी माँ को ऐसा लगता है कि मैं बहुत ज्यादा नेगेटिव सोचता हूँ, पर असल में बात यह है कि मैं नेगेटिव नहीं, लॉजिकल सोचता हूँ। ओके, दैट इज एन इंटेलिजेंट वे ऑफ थिंकिंग। अब आगे बताओ। सर मैं ऐसा मानता हूँ कि इमोशंस और जोश दोनों अपनी अपनी जगह है, लेकिन दूर की सोच रखना बहुत जरूरी है। अब मैं जोश जोश में आकर अपना नया बिजनेस शुरू कर दूं और फिर औंधे मुंह गिरूं, ये तो बेवकूफी कहलाएगी ना। इसीलिए मैं जोश में आकर कोई भी गलत कदम नहीं उठाना चाहता। जो पास है उसमें संतुष्ट रहने की बजाय अगर मैं उसके पीछे भागूं जो मेरे पास नहीं है, वो तो मूर्खता होगी ना। देखो, तुम्हारा सोचना एक तरह से सही ही है। इंसान को अपना भला बुरा सोचकर ही आगे बढ़ना चाहिए, लेकिन इतना भी नहीं सोचना चाहिए कि फैसला ही ना ले पाए।
मुझे समझ में नहीं आता कि सेफ खेलना नेगेटिव कैसे है। मैं जो कुछ भी कर रहा हूँ उसमें सेफ्टी ही तो है। अच्छी खासी नौकरी चल रही है मेरी, मैं उसे छोड़कर अपने पैरों पर कुल्हाड़ी क्यों मारूं? तुम्हें क्यों लगता है कि अपना धंधा शुरू करना अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है? क्योंकि सर आजकल कंपटीशन बहुत बढ़ गया है। बिजनेस वर्ल्ड में पैसा पैसे को खींचता है और ऐसे में कंपटीशन हद से ज्यादा बढ़ गया है। तो इसलिए मैं नहीं चाहता कि इस कंपटीशन की भीड़ में उतरूं, इसीलिए मैं अपनी सेफ एंड साउंड नौकरी परसू करना चाहता हूं। तुम्हारी माँ ने बताया कि तुम बहुत अच्छा गाते हो। Then why don't you explore your talent of singing? सर टैलेंट अपनी जगह है, पर जिंदगी की हकीकत अपनी जगह। मेरा भाई भी बहुत टैलेंटेड है। He was a brilliant scholar. 8,000 रुपए हर महीने के कमाता था। फिर पता नहीं उसे कैसे बिजनेस का भूत सवार हो गया और उसके बाद उसने जॉब छोड़ दी। जितनी जमा पूंजी थी उसने सभी लगा दी। लॉस हुआ और उसे कवर करने के लिए उसने बैंक से लोन लिया। एक के बाद एक गलती करता रहा क्योंकि वो बहुत पॉजिटिव था। हर लॉस के बाद वो यही सोचता था कि इस बार लॉस हो गया पर अगली बार नहीं हो, और उसकी यही पॉजिटिविटी चले गई। ब्रेवरी और बेवकूफी में क्या फर्क होता है ये मेरा भाई नहीं जानता था, लेकिन मैं जानता हूं। देखो विकास, तुम समझदार हो, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन दूसरों की गलतियों से सीखा जाता है ताकि सही तरह से खेल सको, ना कि दूसरों की गलतियों को याद करके मैदान छोड़ा जाता। किसी के साथ अगर बुरा हो जाए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम्हारे साथ भी बुरा होगा। अगर तुम्हारे पिता और तुम्हारे भाई फेल हो गए तो इसका मतलब ये तो नहीं कि तुम भी फेल हो जाओगे। और कब तक अपने पिता और भाई का फेलियर अपने कंधों पर लिए घूमते फिरोगे? तो विकास, असली फेलियर ये नहीं कि तुम्हारा बिजनेस चौपट हो जाए। असली फेलियर तो वो है जब आप हार के बाद दोबारा उठने की कोशिश नहीं करते, क्योंकि लड़ने वालों की कभी हार नहीं होती। हार सिर्फ उनकी होती है जो बिना लड़े हथियार छोड़। आपने तो मुझे निरुत्तर कर दिया सर, मैं क्या बोलूं? कुछ मत बोलो, मेरी बात पर रिएक्ट नहीं, रिस्पॉन्ड करो। तुम एक बहुत ही ब्राइट यंगस्टर, सोचो, इस डर के चश्मे को हटाकर सोचो। मुझे फोन करो, मुझसे बातें करो। देखना विकास, एक दिन तुम अपने इस फेलियर के फोबिया से बाहर आओगे और सक्सेस पाओगे। शुरू में मैं अपनी सोच पर अड़ा हुआ था, पर डॉक्टर साहब की कहानी सुनने के बाद मुझे उनकी सोच और उनकी बातें सही लगी। मुझे एहसास हुआ कि मेरे पापा और भाई की फेलियर की वजह से मैं आज तक खुद फेल होता हुआ आ रहा, क्योंकि मैंने कुछ करने की कोशिश ही नहीं की। हालांकि मैं पूरी तरह से बदल तो नहीं गया था, लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मैं थोड़ी कोशिश तो जरूर करूंगा। जॉब करते करते अपने लिए थोड़ा समय जरूर निकालूंगा, और मैंने फिर एक चांस लेने का फैसला किया। Walking every motion in this foolish lover's game, on this endless ocean, finally lovers know no shame, turning and returning to some secret place inside. क्या बात है बेटा, आज बड़ी खुश लग रहे हो। आज फिर से बोनस मिल रहे हैं क्या? माँ, आज तो मेरी लाइफ का सबसे इम्पोर्टेंट दिन है। मतलब? माँ, आज मैं D+ चैनल के सिंगिंग कंपटीशन में ऑडिशन देने जा रहा हूँ। सच? हाँ माँ, और देखना, तुम्हारा बेटा आज सिलेक्ट होकर ही वापस आएगा। मुझे तुम्हारे ऊपर पूरा विश्वास। थैंक यू। मुझे तो यकीन ही नहीं हुआ विकास खुद के लिए कुछ करने जा रहा है। बहुत खुशी हुई। उसने एक छोटा सा कदम ही उठाया था, लेकिन छोटे छोटे कदमों से ही लंबा सफर तय होता है। उस पर लगने लग गया था कि विकास की सफर की शुरुआत हो गई है। माँ, ये सब्जी फ्रिज में रखो, आज हम बाहर खाना खाने जाएंगे। क्यों बेटा, क्यों फालतू में पैसे खर्चे करने हैं?
माँ, अब इतने पैसे आने वाले हैं कि आप सोच भी नहीं सकते कि खर्चने कहाँ पे हैं। क्यों, कोई लॉटरी लग गई है क्या तुम्हारी? लॉटरी से भी बढ़कर लगी है माँ। मेरा वो D+ वाले सिंगिंग कंपटीशन में सिलेक्शन हो गया है और मैं अपने शहर में से इकलौता मेल सिंगर सिलेक्ट हुआ हूँ। अरे वाह, ये तो कमाल हो गया। और इतना ही नहीं, मैंने आपके लिए पैम्फलेट भी बनवाया है। पैम्फलेट? कैसा पैम्फलेट बेटा? ये देखिए। वसुधा टिफिन सर्विस। हाँ माँ, मैं तुम्हारे नाम से टिफिन सर्विस शुरू करने जा रहा हूँ। आज से चचेरे मामा की नौकरी बंद और माँ की नौकरी शुरू। आज से मैं बनूंगा सिंगिंग सुपरस्टार और मेरी माँ बनेगी कुकिंग सुपरस्टार। सोच एंड अप्रोच, ये दो ऐसे हथियार हैं जिनके दम पर हम बड़े से बड़ी लड़ाई जीत सकते हैं और लड़ सकते हैं। विकास ने अपने पापा की और अपने भैया की फेलियर को अपना ही फेलियर समझ लिया था, लेकिन जब उसने अपनी सोच को और अपनी अप्रोच को बदला तो रिजल्ट्स ही बदल गए। फियर इज द वायरस दैट करप्ट्स द सॉफ्टवेयर ऑफ आवर माइंड। तो अगर फियर के वायरस से दूर रहना है तो हिम्मत का एंटीवायरस जरूर डाउनलोड कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। अगले एपिसोड में हम एक और तरह के फोबिया को देखेंगे और समझेंगे। प्राइड फाइट का मकसद है हर इंसान को किसी भी तरह के फोबिया की गिरफ्त में जाने से रोकना, और जो लोग ऑलरेडी उस गिरफ्त में हैं उन्हें वहां से बाहर निकालना। और ये सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। See you in the next episode of Pride Fight. Till then, stay happy, stay blessed and stay fearless. आंखों में आंखें डालकर तू छीन सकता है जिंदगी, चल छीन ले। तुझ में है जो वो नहीं है और में, इस बात पर है अजनबी, कर यकीन ले। चल अपने डर को तू डरा से, डर के आगे जीत है।